गिना है दिन, जोड़ा उसने घर बसेरा तिनका तिनका गिन, तिनका तिनका गिन। क्या बात है भौजाई, तेरे पाँव की झांझर तो बड़ी हल्की निकली। नंदलाल भैया तो रात में भी गायब रहते हैं, अभी तक बांध न सकी भैया को। क्या काम करे भाभी? अरे लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। पति साथ हो तो काहे का दुख। राजा जी खाट पे पसरे पड़े हैं और लाडो रानी चाय मार रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? भगोड़ा कहीं का। बेबी जी राम राम। अब आ रही है? सारी शाम क्या घर की चौकीदारी करती रहूंगी मैं? अच्छी ड्यूटी लगा रखी है मेरी। बीबी जी बहुत ही सुंदर लग रही हो। काजल का टीका लगाया कि नहीं? कहीं फिर से नजर लग जाए। चल चल ज्यादा बातें मत बना, जल्दी जाके काम निपटा। अभी बस फटाफट निपटाती हूँ बीबी जी। अनारो। जी बीबी जी। डंठल तो रोज ले ही जाती है, आज ये फूल भी लेकर जाना, इसे भाजी में डाल देना, बच्चे शौक से खा लेंगे। और हाँ, ये सूप की कुछ उबली हुई सब्जियां हैं, मसाला डाल के इसे बना लेना, भरता बन जाएगा। जी ठीक है, ले जाना याद से। अब जल्दी जल्दी हाथ चला। कुछ भी हो, ये बीबी जी अच्छी हैं, इसीलिए तो अंत में इनके घर आती हूँ, ताकि घर जाऊं तो अच्छा मन लेकर जाऊं। ये बीबी जी कमीन घर की नहीं है, छोटा सा दिल नहीं है इनका। बाजी बाजी तो कोठियां खड़ी कर लेंगी, पर मन रखेंगी चिड़िया जितना। पतीले की मलाई भी खुरच लेंगी कि कहीं मेहरी ना चाट जाए। ये तो 2-4 बची रोटियां भी थमा देगी। कोई कोई तो बासी रोटी को भी घी लगा के घर वालों को खिला देंगी, बचे कुचे पर जान दे रहेंगी। अरे कभी कभार कुछ अन्न जल दे भी दिया तो हफ्तों उसके गीत गाएंगी, जैसे रानी जी ने रत्नों का दान लुटा दिया हो। अरे मैं कहती हूँ, घर से दलिद्दर ही नहीं निकालोगे तो माया आएगी कहां से? अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, मुझे शादी पे जाना है। बस हो गया बीबी जी। अगर वहां देर से पहुंची तो जाने का क्या फायदा मेरा? अनारो, ए अनारो। बस हो गया बीबी जी। हो गया बीबी जी। बीबी जी एक अठन्नी दोगी? आज बड़ी देर हो गई है तो जरा बस से चली जाऊंगी। अठन्नी तो तुझे जरूर दूंगी मैं। ये ले पकड़। और सुन, कल शाम को थोड़ा जल्दी आना। कुछ खास नहीं है, बस 2-4 लोगों का खाना करना है। थोड़ा मसाला वसाला पीस देना। अब इस तरह मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, तुझसे फालतू काम कराऊंगी तो तेरा बाकी भी नहीं रखूंगी। 2-4 रुपए तेरे हाथ में रख दूंगी, ठीक है? ठीक है बीबी जी। और बीबी जी कोई पुरानी साड़ी निकाल देना, अब चे तो एकदम ही चिथड़ा हो गई है, तन भी नहीं ढकता सही से। और तो कोई बात ना है, पर साहब लोगों के सामने पड़ते बड़ी लाज आती है। ठीक, देख दूंगी कल। अभी मेरा कल तो हो जाने दे। अब की सारी फरमाइश आज ही रख देनी है। हाँ बीबी जी, आराम से निकाल देना। खाने को क्या लाई है अम्मा? भूख लग रही है। अरे जरा सब्र तो कर, दिन भर की थकी हूं। चल आटा निकाल दे। गूंदा की नहीं? आटा कहाँ था जो गूंथती? जा मौसी कने से मांग ला। दिन भर खट के लौटो और घर की ये हालत। अरे मरे, ले, तेल भी तली में लगा है। जे लो अम्मा आटा।
जा कनस्तर में डाल दे। छोटू, चल खाना खा ले। आजा गंजी। चल खा ले। देखा अम्मा, अरे खिचड़ी है खिचड़ी, जैसे दाल भात की बने है ना, ऐसी भाजी की बना लो, खा। अरे मैंने देखी है बनती, काम पे नित नई चीजें देख लो। और तुम लोगों ने अभी देखा ही क्या है, ये मदनगीर का मोहल्ला ना। चल चल खा ले। अरे भूख लगे तो लोग घास पात नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी अन्न है। चल खा। रंजी तू भी खा। मैं नहीं खाता। नहीं खाता तो भूखा मर। जा जा जाके सो जा। नखरा तो ऐसे दिखाता है जैसे लाट साहब हो। अरे अपने बाप के राज में खाना रबड़ी जलेबी। तू तो भगोस। खाया नहीं जा रहा अम्मा। खा ले चल। मैं मर जाऊं ना तो रोना अपने उस भगोड़े बाप को और अपने नसीब को। करम जला, आज नहीं तो कल खा लेगा। छींकने की आदत पाल ली तो कौन यहाँ बाप की कमाई धरी है इनके पेट सेकने को। दर्द सुनाए किसको अपना, कैसे बीता पल छिन, खाली हाथों से चुनना है टुकड़ा टुकड़ा हर दिन। जीजी घर में हो क्या? अरे चंपा, आओ आओ। इतनी सुबह सुबह? कल रात बखतगंजी आटा मांगने आई, मैंने सोचा चल के देख आऊं, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक ही है। रोज सुबह सो के उठूं हूं तो यूं लगे है मर के उठूं। शरीर सुस्ता सुस्ता जावे है। हाँ खटना भी तो पड़े है। अपनी गृहस्थी के लिए टाइम ही नहीं है। घंटा 2 घंटा यहाँ खटर पटर किया, फिर मुंह उठाए चल दो बेगानों के घर की तरफ। और फिर जितने घर होते होंगे उतनी मालकिनें, उतनी हिदायतें भी। कोई कहे है इस काम को ऐसे करो तो दूसरी कहे नहीं ऐसे करो। कोई किसी काम से खुश तो कोई किसी काम से। ये बात तो है जीजी, कोई तबला और कोई सारंगी। जितने घर उतने टुकड़ों में बंटती है नारो, तब एक दिन कटता है। सांझ को लौटू हूं तो भैया नारो झुकी मैं अकेली। जीजी जिंदगी तो ऐसे ही चलानी पड़े है। अरे चंपा, ये जीना भी कोई जीना है? अरे जीना तो हुआ है उन बड़े घरों में जहां मैं बर्तन माजू हूँ, कपड़े धोऊ हूँ। अरे यहाँ की तो बोली भी नहीं चलती वहां। वैसे जीजी तुम्हारी बोलचाल भी कितनी सुधर गई है। लगे ही नहीं कि मदनगीर की हो। यहाँ तो बात बेबात वही पंचसेरी गाली। चलो चंपा, नहीं तो देर हो जाएगी, फिर वही सबके ताने सुनो। हाँ। चल ए गंजी, आटा धरा है और दाल बनी धरी है, तू रोटी पका लियो, तेल भी धरा है, समझी? और शाम को देर हुई तो मैं कुछ खाने को ले आऊंगी, समझी? चल चल से कि भूला जा आया रे टीवराय रे सखा प्राण। बीबी जी राम राम। अरे अनारो আজকে তাড়াতাড়ি এসেছো? हाँ बीबी जी। বেশ করেছো বেশ করেছো। मालूम आज का अनेक काज আছে। आज ना तुम्हें बंगाली मिठाई खिलाएगा, ठीक है? बीबी जी तुम ना बहुत अच्छी हो, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुमसे तो यूं लगे है पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। उफ बाबा, ये मांग क्यों नहीं बांटते तुम?
वो हाँ देखो, मांग भरा कर लो, इससे भरा कर, ठीक है? ठीक है बीबी जी। अच्छा सुनो, वो किचन में ना फिश है, उसको साफ अच्छी तरह से धोया कर। ठीक है बीबी जी। अच्छे से धोना। ठीक है। राम राम बीबी जी। राम राम, आ जाओ। अनारो, पहले कुछ खा ले, आ जा। अच्छा बीबी जी। ले, थर्मस में चाय भी है। लगता है आज सबसे पहले बंगालन मालकिन के घर गई थी। अरे तुम्हें कैसे पता बीबी जी? तुम्हारी खुशबू से। इसके बाद कहाँ जाएगी? सेठानी मालकिन के जहाँ। बस अब तो हद ही हो चुकी है। पड़ोस वाली भी आकर बोल गई आज तो। आपको आज फैसला करना ही पड़ेगा। कोई क्या कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब? दुनिया में 100 तरीके के लोग होते हैं। अगर तुम हर एक की बात सुनने लगोगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मैं किसी और की बात नहीं सुनती, लेकिन मुझे आपसे तो मतलब है ना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप ऑफिस का एक वक्त बांध दें, 5, 6, 7, कोई तो ऐसा वक्त हो जब आप घर लौट आए। देखो जी, मैं नौकरी नहीं करता, व्यापार करता हूँ, और व्यापार में समय की पाबंदी नौकरी जैसी नहीं हो सकती। ये मैं तुम्हें 100 दफा समझा चुका हूँ। दीदी, सेठानी जी को किसी ने बता दिया है, सेठ जी ने रखेल रखी हुई है। देखिए, मुझे आपके व्यापार से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप समझते क्यों नहीं? मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरी अपनी इच्छाएं हैं। मैं देखो जी, जब मैं तुमसे कहता था कि मेरे साथ बाहर घूमने चलो तो तुम कहती थी घर वाले क्या कहेंगे। इतना मान सम्मान रखा मैंने उनका, फिर भी कहने से कहाँ चूके। कितने डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, क्या किसी ने मुझ में कोई कमी बताई? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? कमी मुझ में है। बच्चा ना हो तो दोष औरत का ही क्यों माना जाता है? वक्त आपके पास नहीं, ध्यान आपका कहीं और है। पैसा पैसा, हर बात पैसा। मैं भी क्या करूं? कितने गहने बनवा लूं? कितने कपड़े और लूंगी मैं? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बच्चा चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, जो सिर्फ मेरा। ओफो, अब ये फिर रोना धोना शुरू कर दिया है। अरे मैं तुम्हारा ही हूं, 7 फेरे लिए हैं तुमसे, अभी मरा नहीं हूं। ओफो, ये बेकार की भावुकता काम नहीं आती इस दुनिया में। कितने लोगों को नसीब है तुम्हारे जैसा जीवन, ये ऐशो आराम, ये नौकर चाकर, गाड़ियां, बंगले, धन दौलत वगैरह वगैरह। अरे रोज तोड़वाओ, रोज नए बनवाओ गहने। किसने मना किया है तुम्हारे को? ये बेकार की भावुकता काम नहीं आएगी। मेरे समझ से बाहर है ये बात। आप क्यों नहीं समझते? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए, जो सिर्फ मेरा हो। ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? व्यापार करना आसान नहीं इस दुनिया में, बहुत कुछ करना पड़ता है, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। बस तुम इतना समझ लो कि इस घर के बाहर मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं।
भाभी जी, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं अनारो, तू अपना काम कर ले, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं सोऊंगी थोड़ी देर। हे भगवान, जो दुख अनारों को वही कले से इतनी बड़ी सेठानी को, फिर किस काम का इतना पैसा? इससे तो अनारों भली। बस औरत जात यही मार खा जाती है। सेठानी बेचारी रोएगी पीटेगी भी तो दरवाजा बंद करके, इज्जत के मारे मरी जाएगी। सेठ का हौसला बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? मैंने तो देखते ही ससुरी छबीली की पिटाई कर दी थी। अरे मन की भड़ास तो निकल गई। इज्जत तो उसी की गई जो पिट के भी पड़ी रही। उसके जाने के बाद तो भाग ही गई। टिकी रह जाती तो ऐसी गद बना के रख देती कि देखने वाले भी कहते अनारों के घर सौत नहीं एक लौंडी पड़ी है गोड़ दाबने को। लेकिन आप समझते क्यों नहीं? मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरी अपनी इच्छाएं हैं। अरे ऐसी क्या आग लगी थी तुझे जो मेरे होते हुए इस मूर्छित को आग लाया? ससुरी, बदन देखा अपना? डेढ़ पसली की काठी और इतरारी ये गुलबदन की तरह। आप क्यों नहीं समझते? मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए, जो सिर्फ मेरा हो। बदन देख उसका, गदराया बदन है, रसभरी है रसभरी। देख अपनी शक्ल। हाँ, सबसे पहले बंगालन के घर जाऊंगी। कई दिनों से चिल्ला रही है। कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है उसकी बोली। ए अनारो, तुम शो में से आता नहीं क्या ना? सभी दिन 12 बजता। अब तुम बताओ, मैं मच्छी किस में बिठाऊंगी? एक भी भाषण नहीं है। जी मैं ये औरतें, अब सबकी सब चावे हैं कि अनारो 9 बजे सबके घर पहुंच जाए। टीचर जो ठीक कहती है, क्या करें अनारो, एक अनार 100 पीमा। एक साथ तो अब तू सब जगह हो नहीं सकती। बस तू इतना किया कर कि रोज रोज बारी बारी से 9 बजे सबके घर पहुंच जाया कर। अपना रूट रोज बदला कर अनारो, तब कहीं जाकर बात बनेगी। वैसे मैं भी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोल सकती, पर कौन हर वक्त इतनी सफाई सफाई से बना बना के बोलता रहे। वक्त होता तो टीचर जी के पास हिंदी पढ़ने जाती। ठीक है, आज बंगालन के बाद टीचर के घर जाऊंगी। वो कभी चीखती नहीं है, इशारे से ऐसा टोके शर्म से अपने आप ही नजरें नीचे हो जावे।
चलिए। अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? अरे मैंने परे हट के ना खड़ा हो सके, गैस में ठसे पड़े। हाँ तो जगह दे। कहाँ चढ़ी चली आ रही है? अरे तो साइड में ना खड़ा हो सके, नास पीटा। ए जगह दे भैया, थोड़ी जगह दो। इधर कहाँ लग रही है देखी हो सकती। अरे मेरा ड्राइवर जानबूझ के ब्रेक मारे है, तुझ पे चढ़ने का शौक ना है मुझे। हाँ भाई साहब टिकट हो गया आपका? आगे भैया। अच्छा तो बोलो कहाँ जाओगे? चवन्नी की काट दे। आगे निकलो। हाँ आप बोलिए। आगे उधर आगे उधर आगे निकलो भाई साहब, आगे निकलो। और पे गए टिकट भाई कोई? नास पीटा करम जला है, मुझे गिराने के लिए जानबूझ के ब्रेक लगाई है। अरे जे दर्द उसी साल की देन है, जिस साल गंजी का भगोड़ा बाप अचानक थमक गया था। अरे पागल हो गई है ना? मार डाला। नास पीटा करम चला। नास पीटा करम चला भगोड़ा गंजी का बाप, जब चाहे चला जावे, जब चाहे आ जावे। उस दिन काम पर जाने के लिए घर के काम जल्दी जल्दी खत्म कर ही रही थी कि देखा सामने गंजी का बाप खड़ा है। अनारो, वो कहाँ है? अरे ना सलाम ना दुआ, ये भी नहीं पूछा कि तुझे पेट से छोड़ के गया था क्या जना, क्या खाया, कैसे डाली तूने ये विपदा? अरे अब आ गया हूं ना, पूछ लूंगा तुझसे भी। अच्छा अब बता, कहाँ है छबीली? तेरी दूसरी ने तो दूसरा कर लिया। क्या? और क्या, महारानी तुझे पूछती रहती। अरे बके मती, जा जाके पूछ ले राम भरोसे से, वही खबर लाया था। अरे झूठ बोल रहा होगा, बचपन से ही मस्करा जो है। झूठ काहे को बोलेगा? तेरा बहनोई जो है, तेरा कलेजा ठंडाने को। तो तेरी छाती पे क्यों सांप लौट गया? और क्या पता तू भी उसका पहला था कि दूसरा। चुप, बकवास मत कर। अरे ये भी नहीं पूछा कि जचकी में तुझ पे क्या बीती। अरे तुझसे तो भली दाई मौसी थी जिसने एक बेली गुड़ की चापा करवाई लेके मुझे तार दिया। अरे मर्द की जच्चा जोरू होती ना तो सॉरी में से अनार होकर निकलती, पर मैं तो भगोड़े निकम्मे की जच्चा जोरू थी तो पड़ोसी की काले गुड़ की चाय पी के भी पीली की पीली खड़ी हो गई। अरे जाके ले चलो छबीली की ठोर, जाके देख ले, पता तो चले छाती की जलन कैसी होती है। अरे इसे तो शाम को भुगत लूंगी, अब आ गया है तो थोड़े दिन टिकेगा ही। काम का नागा करके कौन यहाँ अपने आदमी के साथ रंग महल बसाना है मुझे। सूरज उसका बासी मुख सा कौन गिनाए दिन, जोड़ा उसने घर बसेरा तिनका तिनका गिन, तिनका तिनका